बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा इकराम, आज हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सेशन जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का आखिरी सेशन है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग जो है इंडिकेटर्स शुरू कर देंगे, जहां पर हम एडीएक्स हो गया, एमएससीडी हो गया, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया जिसमें एसएमए, ईएमए वगैरह हो गए। इसके बाद जो है हम लोग फिर दूसरे अलग अलग जो है हम सेटअप वगैरह हो गया, वो सब भी इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं। और अब आपको बता दूं, अब आप लोग जो है बिरयानी, आप लोगों का जो है बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, समझ रहे? बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है। बस किसी तरीके से जो है अभी इंशाअल्लाह डालना है, और उसके बाद कैसे डालना है ये जानना है, समझ रहे? अभी बिरयानी के मसाला की बात हो रही है और बाज़ हजरात बिरयानी खाते हुए मुझे फोटो भी भेज रहे हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, समझ रहे? आवाज कम है, सभी को कम है या सिर्फ? तो सही आ रही है? अच्छा, कुछ कट भी रही है। वो असल में आज मेरा जो है जो पुराना वाला जो हेडफोन है मेरा, वो एक बड़े बच्चे ने मेरा पुराना वाला हेडफोन खराब कर दिया खेलते खेलते। बाद में बोलता है बच्चा, मुझे मालूम नहीं था कि इसका स्विच का सिस्टम इधर है, खराब हो गया। अब मैंने दूसरा वाला लिया हुआ है, दूसरे एक भाई से लिया हुआ है। शायद मुमकिन है थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो, बाद में शायद इंशाअल्लाह दोबारा सुनेंगे तो वीडियो में न आवाज साफ आ जाएगी। और अगर हो सके तो एक आध बार रिज्वाइन कर लीजिए तो मुमकिन है कि वो तकलीफ भी दूर हो जाए, समझ रहे? अभी आवाज सही सही आ रही है? चलिए, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम लोग इस कड़ी का जो है प्राइस एक्शन की जो कड़ी है उसकी आखिरी ये लेसन रहेगा, प्राइस एक्शन का। अब यहाँ से जो है फिर आगे का जो रहेगा वो इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये जो पुराने असबाक जितने भी हैं उनको दोबारा देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि इंडिकेटर्स को समझना आसान हो जाए, समझे? और कल इंशाल्लाह सेशन नहीं होगा, कल सेशन नहीं होगा, लेकिन कल पुराने सारे असबाक के सेशन नहीं होगा, इससे मुराद नया सबक नहीं होगा।
लेकिन पुराना जितने असबाक हम लोग अब तक प्राइस एक्शन के पढ़ चुके हैं उन सब को मिलाकर हम इंशाल्लाह समझेंगे, जानेंगे, समझे। और अल्लाह ने चाहा तो कल दारोगा साहब भी इंशाल्लाह रहेंगे, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती के हैदर कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए इसी हिसाब से तैयार भी रहिए, कल कोई नागा भी ना करे, काफी फायदा होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। हम हमेशा की तरह हमारा बोर्ड निकाल लेते हैं, ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है। हमने जब पढ़े थे बुलिश और बियरिश का, ये पढ़े थे हाइड हिडन और ये सब जो पढ़े थे, तो उस वक्त हमने एक चीज पढ़े कि ये हमारा एक कैंडल है और हम मान के चलते हैं कि ये क्या हो रहा था, ये डाउन ट्रेंड था। ठीक है। डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड होते होते ये हमारा एक कैंडल है और उसके बाद गैप डाउन होकर यहां पर क्या बनता है, एक गैप डाउन होकर गैप डाउन होता है और यहाँ पर एक इनडिसीशन कैंडल बनता है जिसको हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग टॉप। ठीक है। स्पिनिंग टॉप, डॉजी नहीं है ये, डॉजी नहीं है। हाँ, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है बड़ा अच्छा, हमारे मौलाना ने बहुत अच्छी इस पर तवज्जो दिलाई, सबके लिए आवाज बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मेरे इस पे वॉल्यूम को टच करेंगे ना, किसी के भी उसमें करना है जाके, जैसे मिसाल ये साहब बात कर रहे हैं तो मैं मोहम्मद तारिक इसको इस तरह वॉल्यूम को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैं मोहम्मद तारिक साहब को इसको नॉर्मल कर देता हूँ, वरना अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो बात म्यूट ऑन हो गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ टच करके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। जिनकी ज्यादा है वो कम कर दे, जिनको कम है वो ज्यादा कर दे। अच्छा, ये हो गया हमारा, मैं बता रहा था कि इस तरीके से डाउन ट्रेंड है और ये एक बड़ा सुपर बुलिश कैंडल है, या जैसा भी है नॉर्मल बुलिश कैंडल है, बुलिश कह रहा हूं, बियरिश कैंडल है, सॉरी, बियरिश कैंडल है। और हमें उसके बाद गैप डाउन होके एक कैंडल बनता है और वो बन जाता है इनडिसीशन कैंडल। चा, चाहे तो वो कैंडल क्या बन जाए, डोजी कैंडल बन जाए, चाहे तो स्पिनिंग टॉप बन जाए, कुछ भी बन जाए, इनडिसीशन कैंडल हो जाए। तो ऐसे वक्त में जब इनडिसीशन कैंडल बनता है तो एक हमने क्या पढ़े थे कि इसका मतलब इस जोन में आने के बाद बेसिकली होना ये चाहिए था, गैप डाउन के बाद कैंडल ऐसे बनना चाहिए था, नीचे की तरफ जाना चाहिए था। गैप डाउन हो रहा है और नीचे की तरफ जाना चाहिए था, जबकि ये नीचे की तरफ जाने के बजाय क्या हो रहा है, ये वहीं पर ऊपर जा रहा है। जाते हुए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंडिसीशन कैंडल बन रहा है। तो इंडिसीशन कैंडल बनने की वजह से क्या हो रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडिसीशन कैंडल बनने की वजह से कि यहाँ पर अब सेलर्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सेलिंग और प्रेशर ये होना चाहिए था कि मार्केट को नीचे ले जाए, जबकि मार्केट को नीचे ले जाने के बजाय क्या हो गया, इस जोन पे खत्म हो गया। ठीक है, इस जोन पे खत्म हो गया। तो क्या कहेंगे हम कि यहां पर मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया, मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर था वो खत्म हो गया। अब ये कैंडल कुछ भी बन सकता है, एक बात बता दो, ये कैंडल बियरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, या चाहे तो क्या हो सकता है, ये कैंडल, मैं यहाँ पर उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि दोनों का ये हो जाए। चाहे तो ये कैंडल क्या बन जाए, ग्रीन बने, चाहे ये कैंडल क्या बन जाए, रेड बने, बियरिश बने या बुलिश बने, कुछ भी बने।
दोनों की क्या है, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़कर आए हुए थे। स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल, चाहे बियरिश बने चाहे बुलिश बने, दोनों की साइकोलॉजी सेम है, दोनों के पावर सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, दोनों हर चीज सेम है। बस एक को स्ट्रांग माना जाता है। अगर बियरिश पैटर्न के अंदर अगर कोई बियरिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो क्या कहेंगे, स्ट्रांग। और अगर बियरिश के बजाय बुलिश बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा कमजोर है, वीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि यहां पर क्या हो गया, सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये चीज सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्लोज बंद हो रहा है। अब यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। जब यहां पर सेलिंग प्रेशर हमें लग रहा है कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी मार्केट नीचे जाने के बजाय वहीं पर बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया, मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी दो सूरत है। ठीक है, ओके, मैं इसको, तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट क्या होगा, कभी कभार गैप अप के साथ जहां से रेड कैंडल का क्लोजिंग होगा वहीं से ओपन हो सकता है। जहां से ये बियरिश कैंडल का इंडिसिशन कैंडल के पहले वाला जो बियरिश कैंडल का क्लोजिंग होगा वहां से ओपन हो सकता है कभी। कभी तो ऐसा हो सकता है जहां से ये कैंडल का क्लोजिंग होगा या ओपनिंग होगा, इस कैंडल का हाई रहेगा, वहां से ओपन हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर यहां से ओपन हो सकता है। समझ रहे, जरूरी नहीं है कि इस कैंडल के बराबर ही करे वो, इसके थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसका इसका नाम क्या होगा, मॉर्निंग स्टार। समझ रहे, मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, हवा का तारा। बियरिश होना जरूरी नहीं है, स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल होना है, कोई भी इंडिसिशन कैंडल होना जरूरी है। समझ रहे, एक बियरिश कैंडल रहेगा सबसे पहले, ये हमारा बियरिश कैंडल हो गया। समझ रहे, ये बियरिश कैंडल हो गया, फिर एक इंडिसिशन कैंडल हो गया। समझ रहे, फिर एक बुलिश कैंडल आ गया। अब तीनों मिलकर क्या बन गया, तीनों मिलकर क्या बन गए, मॉर्निंग स्टार, यानी सुबह का सितारा। ये कौन सा है, मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। क्लियर है, ओके। इसी का ऑपोजिट है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार में, मॉर्निंग स्टार ये सबसे मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, चाहे वो मतलब चाहे वो क्या कहेंगे उसको, सिंगल कैंडलस्टिक हो, डबल कैंडलस्टिक हो, मल्टीपल कैंडलस्टिक हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, उनमें सबसे मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कौन सा है, वो है मॉर्निंग स्टार। सबसे मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है जी, मॉर्निंग स्टार है, याद रखना। ओके, ये हमेशा याद रखिए, मॉर्निंग स्टार सबसे मजबूत बाइंग, क्योंकि हम लोग सेल तो करते नहीं है, मतलब सेल से मुराद हम लोग तो मतलब शॉर्ट सेलिंग करते नहीं है।
तो हमारे लिए इवनिंग स्टार किसी काम का नहीं है। ठीक है, सबसे मजबूत। तो अगर मॉर्निंग स्टार बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है, अगर मॉर्निंग स्टार बनता है, मैं जरा इनको उड़ा देता हूं तो जरा साफ साफ दिखेगा भी, समझने में के लिए आसानी होगी। ठीक है, मॉर्निंग स्टार हमारा सबसे मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद रहेगा। ओके, मॉर्निंग स्टार का जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, बुलिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न होगा, जो दूसरा बुलिश कैंडल 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 जो बनेगा, उसका उसके ऊपर एक और बुलिश कैंडल बन जाए, एक और बुलिश कैंडल बन जाए, चाहे वो बहुत सुपर बुलिश ना भी हो, छोटा सा बुलिश ही क्यों ना हो, या फिर ऐसे ही दो तीन, क्या कहेंगे, दो तीन अगर हमारा ये बन जा रहा है, नॉर्मल कैंडल बन जा रहे हैं, जो इंडिसिशन कैंडल बन रहे हैं और बनकर फिर ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हाई है इसका, इस हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, समझ रहे। कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद इस हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, हाई की याद रखिए अच्छे से, मैं बता रहा हूं, इस हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे और ये हमारा लॉ जो रहेगा, ये लॉ हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। दिखने के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसे मॉर्निंग स्टार के बाद आमतौर पर जो टारगेट भी होता है वो भी बड़ा होता है, समझ रहे, 1:3 का टारगेट होता है। 1:3 का टारगेट से मुराद क्या है, अगर मैं 20 रुपये का टारगेट लगा रहा हूं, कितना, 20 रुपये का, सॉरी, अगर मेरा टारगेट 20 रुपया है, समझ रहे, तो उसका 3 गुना यानी 5 रुपया क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस, और उसका 3 गुना कितना है, 15 रुपया, समझ रहे, 1:3, ये होता है मॉर्निंग स्टार का हिसाब। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, एंट्री अच्छा, यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि ओ, एक चीज बातें बातों में बता दूं कि ये जो स्लाइड्स है इसमें कहीं कहीं गलतियां हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मौलाना, क्या नाम उनका, मौलाना, मौलाना एक साहब ने जो है मुझे बहुत अच्छा एक ये करके दिए हैं, बड़ा अल्लाह जजाय खैर दे उनको। कौन साहब थे, याद नहीं यार, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रहमान खान साहब ने हैंगिंग मैन के अंदर एक बहुत बड़ी ये दिए हैं, फॉर्मेशन के, हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन में एक गलती है, देखिए, अपर स्मॉल बॉडी और लोअर लॉन्ग बॉडी हो गया, लोअर लॉन्ग शेडो होना चाहिए था वो, समझ रहे, ऐसे गलतियां भी हैं, तो आप हजरात इसको देख कर चलिएगा, समझ रहे। तो इसीलिए मैं पूरा समझा देता हूं ताकि आप लोग क्या करें, बाद में जो है, मतलब मॉर्निंग अबव आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है, आप लोग भी देख के चलिएगा, क्योंकि माशाल्लाह अब इतना आप समझदार बन चुके हैं कि गलती अगर कहीं हो रही है तो उसको समझ भी सकते हैं आप लोग। पढ़ने नहीं आ रहा है।
ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर याद रखिए। और वो हमेशा का डिस्क्लेमर जो है वो तो है ही कि हम बाय सेल रिकमेंडेशन देते नहीं है। ठीक है, याद रहेगा मॉर्निंग स्टार का। अच्छा, हम लोग जरा कैंडल में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल दिख रहा है आपको? मॉर्निंग स्टार दिख रहा है? एक बेयरिश कैंडल, उसके बाद एक इंडिसिशन कैंडल, फिर बुलिश कैंडल। ठीक है, और भी है। मॉर्निंग स्टार भी है, बहुत रहेंगे। ये है एबंडन बेबी, ये मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएंगे। हाँ, इसको भी मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ये दिख रहा है आपको? टाइम एक्स का है ये चार्ट। ये कौन सा है? मॉर्निंग स्टार है ये, समझ रहे? इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अलग अलग टाइम टाइम फ्रेम में ढूंढते रहेंगे तो बहुत मिलेंगे। भी तो खैर कहाँ ढूंढेंगे हम। ये देखिए 4 आवर के अंदर दो तीन क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है, दिख रहा है। खैर, इसी का ऑपोजिट है, चलिए इसको अभी खत्म करते हैं, एक दूसरा देखते हैं। इसी का ऑपोजिट है इवनिंग स्टार, डूबते हुए सितारा। समझ रहे? इसी का ऑपोजिट कौन सा है? इवनिंग स्टार। पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इवनिंग स्टार की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, यहाँ यहाँ से मार्केट अप जाएगा, मार्केट अप जाएगा। ये मार्केट अप गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया? एक बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया, बुलिश कैंडल बन गया। और उसके बाद यहाँ पर एक क्या बन गया? गैप अप के साथ, गैप अप के साथ एक कैंडल बन गया। और वो भी कौन सा है? इनडिसीशन कैंडल। समझ रहे? इनडिसीशन कैंडल बन गया। अभी ये इनडिसीशन कैंडल हमें क्या बता रहा है कि मार्केट क्या होना चाहिए था? ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इंडिसिशन बनने की वजह से क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बायर्स खत्म होने के संकेत है। तो हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। हर सिंगल स्टिक कैंडल बटन का क्या है? उसूल है कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना। तो कंफर्मेशन कैंडल अगर ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ बन गया, कंफर्मेशन कैंडल ऊपर की तरफ बन गया, तो फिर मसला ही खत्म हो गया। फिर तो फिर क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही एक इनडिसीजन कैंडल बना था, यानी स्पिनिंग टॉप हो सकता है या फिर डोजी कैंडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये जो इधर भी सेम रहेगा कि कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार रहेगा, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार रहेगा। अगर कंफर्मेशन कैंडल क्या हो रहा है? नीचे नहीं बन रहा है, लेकिन
नॉर्मल साइकोलॉजी हमारी ये कहलाती है, नॉर्मल साइकोलॉजी हमारी ये कहलाती है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने के बजाय नीचे आना चाहिए। तो अगर वाकई में ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया, समझ रहे, तो क्या है, कंफर्म हो जाएगा कि यहां से क्या हो गया है, मार्केट की जो बाइंग प्रेशर है वो खत्म हो चुका है। अब यहां से मार्केट गिरने के लिए रेडी है, गिरने के लिए रेडी है। मार्केट क्या है जी, गिरने के लिए रेडी है। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे वक्त में हम लोग ये जो कंफर्मेशन बियरिश कैंडल जो बना है, इसके बाद भी अगर एक क्या बन जाता है, अगर हमने यहीं पर लिए हैं तो फिर तो जाहिर से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, या फिर वहीं पर जैसे ही ये इंडिसीजन कैंडल बना और उसके कंफर्मेशन कैंडल बनने लगा तो हम निकल जाएंगे। अगर हमने यहां पर लिए हैं, यहां पर इस जोन में लिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अगला कैंडल का इंतजार करेंगे। अगला कैंडल भी अगर क्या बन जाए, बेयरिश बन जाए, तो हम यहीं पर क्या करेंगे, अलविदा कह देंगे। समझ रहे, यहीं पर अलविदा कह देंगे। क्योंकि बाज़ मर्तबा क्या होता है, क्या होता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी क्या हो जाते हैं, ऐसे ही इंडिसीजन कैंडल बन जाते हैं। बाज़ मर्तबा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी क्या हो जाते हैं, इस तरीके से इंडिसीजन कैंडल बन जाते हैं और एक आध छोटा मोटा बेयरिश कैंडल बन जाता है। तो क्योंकि मार्केट ऊपर जाते वक्त की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। नीचे आते वक्त अक्सर बायर्स कोशिश करते हैं कि उसको उसका एक सपोर्ट लेवल पे आने के बाद उसको क्या करे, धक्का मार के ऊपर ले जाए। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल से ऊपर कहीं है तो इंतजार करेंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ध्यान से सुनिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई कोशिश करता है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाए। समझ रहे, सबकी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन बाज़ दफा होता ये है कि सारी मुरादें पूरी नहीं होती है, सभी की सभी मुरादें पूरी नहीं होती है। समझे। अच्छा, ये हो गया इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट है इवनिंग स्टार। अब इसी के अंदर सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न के अंदर सुनिए, सेम पैटर्न के अंदर मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसके बाद इवनिंग स्टार, मॉर्निंग, मॉर्निंग डॉजी स्टार, इवनिंग डॉजी स्टार, एवेंडन बेबी भी इसी के अंदर आता है। ये सारे के सारे का सेम सब कुछ है, बस के यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना है तो मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार स्टार के अंदर यहाँ पर डोजी कैंडल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बना है जी, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना है मॉर्निंग डोजी स्टार में, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इवनिंग डोजी स्टार बन जाएगा। उससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। समझे, इससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। क्लियर है, बात क्लियर है। डोजी के बाद वापस बियरिश हो, ये कहां पर आ गया, तब तो फिर इवनिंग स्टार ही होगा। ठीक, मैंने पूरा यहाँ पर समझा दिया है। अब मैं जरा इसको कहां पर हमारा स्लाइड में समझा देता हूँ। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद
डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है और सिग्नल देता है कि मार्केट में बुलिश रिवर्सल हो सकता है। ये पैटर्न 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें मार्केट में सेलर्स के कंट्रोल के बाद बायर्स का कंट्रोल वापस आने का इंडिकेशन होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड के एंड में होता है और ये एक बुलिश सेंटीमेंट की अलामत होती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में बायर्स के कमबैक कमबैक का इंडिकेशन देता है। पहली बियरिश कैंडल सेलर्स के कंट्रोल को दिखाती है, दूसरी कैंडल मार्केट के इंडिसीजन को दिखाती है और तीसरी बुलिश कैंडल बायर्स के स्ट्रॉन्ग कमबैक का सिग्नल देती है। ये दिख गया आपको? ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन नहीं दिख रहा है बट ये होता है, गैप डाउन भी होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड को कॉम्बिनेशन करती है, कंटिन्यू करती है। ये कैंडल बताती है कि सेलर्स। सेकंड कैंडल इंडिसीजन स्मॉल बॉडी, दूसरी कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल छोटी होती है और इसका बॉडी साइज छोटा होता है जो मार्केट में इंडिसीजन को दिखाता है। ये कैंडल बियरिश या बुलिश दोनों हो सकती है या एक स्पिनिंग टॉप कैंडल या उस जैसा भी हो सकता है। इस कैंडल का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और मार्केट में बायर्स के एंट्री करने के चांसेस है। थर्ड कैंडल, तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो पिछले डाउन ट्रेंड को रिवर्स करती है। ये कैंडल पहली कैंडल के बॉडी को मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि इसके लिए शर्त ये है कि जो ये वाला जो मतलब कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है, इसके कम से कम आधे से ज्यादा क्रॉस करना चाहिए। इसके कम से कम क्या होना चाहिए? आधे से ऊपर होना चाहिए। यानी ये ओपन होते ही यहीं पे क्लोज हो जाए तो नहीं कहलाएगा, बल्कि इसके आधे को क्लोज करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। बाकी सारी चीजें मैंने वहां पर बता दिया है। मेरे ख्याल से मैंने इस मतलब वहां पर ज्यादा अच्छे से बता दिया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। मॉर्निंग स्टार तब फॉर्म होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। एक बड़ी बेयरिश कैंडल होती है जो डाउन ट्रेंड सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल रिवर्सल सिग्नल। मॉर्निंग स्टार मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और बायर्स के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाता है। सारी चीजें हम लोग बोल चुके हैं ना इधर, जो कुछ भी स्लाइड में है सब बोल चुके हैं। एंट्री पॉइंट ये अच्छा है। मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन अगले कैंडल से होता है। तीसरे कैंडल के बाद अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो ये सिग्नल देता है कि रिवर्सल पक्का हो गया है। एंट्री पॉइंट, मॉर्निंग स्टार के बाद कंफर्मेशन कैंडल बनने का इंतजार करें। कंफर्मेशन कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है जो रिवर्सल को कंफर्म करती है। जब ये कैंडल बन जाए तो बाय एंट्री कर। कंडीशंस फॉर ए स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार देखिए, फर्स्ट डाउन ट्रेंड, सेकंड लार्ज बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल। ये देखिए, ये अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंडीशंस फॉर ए स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार, फर्स्ट क्या है? डाउन ट्रेंड। सेकंड क्या है? लार्ज बेयरिश कैंडल। थर्ड क्या है? स्मॉल सेकंड कैंडल। फोर्थ क्या है? लार्ज बुलिश थर्ड कैंडल। फिफ्थ, अच्छा वॉल्यूम चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो चौथा कैंडल जो बन रहा है उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी चाहिए। ऐसे नॉर्मल हल्का फुल्का वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो उसका क्या नहीं है, कोई एतबार नहीं होगा, ये लाएतबार होगा फिर। ये वॉल्यूम अभी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा शायद इंडिकेटर्स में सबसे पहला वाला वॉल्यूम ही है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये दिख रहा है आपको? इसके ऊपर मैंने कहा था ना, टॉप के इस टॉप के ऊपर क्या करना है? एंट्री करना है। यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही एंट्री करेंगे। ये मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग रजिस्टर दोनों ही रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट के बॉटम में बनते हैं और बुलिश रिवर्सल को इंडिकेशन। इन दोनों पैटर्न में डिफरेंसेस, मॉर्निंग स्टार दूसरी कैंडल एक स्मॉल बॉडी होती है, बुलिश या रिवर्सल। मॉर्निंग रजिस्टर ये सेम है सब।
बाकी सब सेम है, समझ रहे? कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, दिखा आपको? ये डोजी मॉर्निंग स्टार है, बस मॉर्निंग डोजी स्टार है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डोजी और स्पिनिंग की बात हो रही थी, बाकी कुछ भी। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट के अप ट्रेंड के टॉप में बनता है और सिग्नल देता है कि मार्केट में बेयरिश रिवर्सल हो सकता है। ये पैटर्न भी 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें मार्केट, ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोग बाद में एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। फॉर्मेशन ऑफ, ये सब आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, ये वाला 50% से ज्यादा क्लोज करना चाहिए, इसके 50% से ज्यादा हो गया है, इसलिए ये इवनिंग स्टार कंटिन्यू हो गया। ठीक है, ये लोग ये सब आप लोग खुद से बाद में पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसको मुझे अभी अलग से बताने की जरूरत है। वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे तो इंडिकेटर्स के अंदर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अभी छोड़ दीजिए, अभी बस अगला वही इंडिकेटर्स, हमारा जो प्राइस सेक्शन अब खत्म हो रहा है, तो इंडिकेटर्स के अंदर हम पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह, समझ रहे? पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह आप लोग खुद से, क्योंकि मैंने तो आपको पूरा तफसील से बता दिया है वहां पर। इवनिंग स्टार की पॉइंट्स क्या क्या है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस सिर्फ एक चीज मैं बता देता हूँ, एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट क्या है जी? एग्जिट पॉइंट ये है, इवनिंग स्टार पैटर्न में जब तीसरी बियरिश कैंडल पहली बुलिश कैंडल के हाफ वे से ज्यादा क्लोज कर जाए, तब सेल एंट्री लेनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए तीसरे कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। सेम कंडीशंस फॉर स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार पैटर्न। सबसे पहला क्या है जी? अप ट्रेंड होगा, मार्केट कहाँ होंगे? अप ट्रेंड होगा। सेकंड क्या होगा? लार्ज बुलिश कैंडल, फिर स्मॉल सेकंड कैंडल, फिर फोर्थ क्या होगा? लार्ज बियरिश थर्ड कैंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बियरिश कैंडल जो बनेगा, ये हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। वॉल्यूम अभी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ लेंगे, अगले एक दो सेशन के अंदर ही पढ़ लेंगे। इवनिंग स्टार का एग्जांपल ये देख लीजिए, ये अप ट्रेंड हुआ और उसके बाद ये वाला एक बुलिश कैंडल था, फिर यहाँ पर एक इंडिसिशन कैंडल बना, और फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए क्या बन गया? एक बियरिश कैंडल बन गया, जो पहले कैंडल के 50% से ज्यादा गिर गया। इसकी वजह से ये क्या हो गया? इवनिंग स्टार बन गया, और ट्रेडर्स ने यहाँ से इशारा ले लिया कि भाई अब मार्केट गिरने वाला है, तो गिर गया। ठीक है, इवनिंग डोजी स्टार भी सेम है, बुलिश एबंडेंट में भी, ये दोनों पैटर्न भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के जैसे ही, जैसे बस फर्क इतना है कि इन दोनों पैटर्न में गैप अप और गैप डाउन होता है। ये देखिए, अच्छा, मैंने एबंडेंट बेबी को मॉर्निंग स्टार बना दिया और इसको ये बना दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, सेम ही है सब। गैप अप के साथ होता है, गैप डाउन के साथ होता है, बस 50% से ऊपर क्लोज हो गया, सब क्या है? बुलिश एबंडेंट बेबी है और अलग अलग नाम है, सब कुछ सेम है, बियरिश एबंडेंट बेबी सब सेम है। कुछ भी डिफरेंसेस नजर आ रहा है क्या मॉर्निंग स्टार और इसमें? मेरे ख्याल से सिर्फ गैप अप गैप डाउन का फर्क है बस, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। इतना मुश्किल लग रहा था, इतना मुश्किल है नहीं, है ना? जितना मुश्किल लग रहा था इतना है नहीं। असल चीज क्या है, ये सब नाम वगैरह तो याद करने कराने की जरूरत इसलिए है कि ताकि वक्त, क्योंकि जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो बैक वक्त कई सारी चीजें होती है, इंडिकेटर्स को देखना होता है, कैंडल को देखना होता है, और उसका ट्रेंड को देखना होता है, फिर उसके बाद मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन कैसा है वो सब देखना होता है, मोमेंटम्स वगैरह को देखना होता है, फिर जाके डिसीजन लेना होता है। इसलिए ये सारी चीजें हमारे सामने अगर एक एक करके रहे, तो क्या होता है? हम लोग एक सही ट्रेड ले पाते हैं, और इसी का नाम क्या होता है? सेटअप। इसी का नाम क्या होता है? सेटअप।
अच्छा, ये देखिए 3 व्हाइट सोल्जर्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3 व्हाइट सोल्जर्स के अंदर क्या है? 3 बुलिश कैंडल एक साथ चलना, 3 बुलिश कैंडल का एक साथ चलना, फ्रेम होना। अगर कहीं पर 3 3 बुलिश कैंडल एक जगह बन गया हो, तो ये इशारा होता है कि मार्केट अब क्या है, अब ट्रेंड की तरफ रुख मोड़ लिया है। अब मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाना तय हो गया है। यानी अगर वीकली कैंडल के अंदर 3 वीकली कैंडल बुलिश है, तो क्या हो गया, मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाना है। और डेली कैंडल के अंदर 3 दिन कंटिन्यू क्या बन गया, मार्केट का बुलिश कैंडल बन गया, तो भी पता चलता है कि ये मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाने वाला ही है। जी, मैं इंशाल्लाह उसको भी समझ जाएंगे ओके। जो बुलिश टिकर वगैरह जो रह गया है, वो इंशाल्लाह मेरे स्लाइड से गायब हो गया वो। 3 व्हाइट सोल्जर्स का क्या है? 3 व्हाइट सोल्जर्स एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मार्केट के डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के बाद बनता है और बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन देता है। ये पैटर्न लगातार 3 बुलिश कैंडल्स से मिलकर बनता है। मार्केट में इनिशियल रिवर्सल होता है, जिसमें बायर्स कंट्रोल ले रहे होते हैं, ग्रेजुअली कंट्रोल ले रहे होते हैं। ये पैटर्न बायर्स के डोमिनेंस का इंडिकेशन देता है, जो मैंने अपने अल्फाज में बता दिया। फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, जो मार्केट के डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है बायर्स के। सेकंड में दूसरी कैंडल भी ज्यादा, कैंडल दूसरी पहली कैंडल से ज्यादा ही या उसके बराबर होती है, और कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर कैंडल, तीसरी कैंडल भी बुलिश होती है और बायर्स के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल को कंफर्म करती है। साइकोलॉजी क्या है? ये पैटर्न बताता है कि बायर्स के का जो प्रेशर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो चुका है। 3 व्हाइट सोल्जर्स के बाद अब ट्रेंड के का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होता है। समझ में आ रही है? एंट्री क्या है? तीसरी बुलिश कैंडल के क्लोज होने पर बाय एंट्री लें, क्योंकि ये अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। ये इसका नाम क्या है? 3 ब्लैक क्रॉस, 3 काले कौवे। वहां उसका नाम क्या था? 3 सोल्जर, 3 सफेद कपड़े वाले सोल्जर। और इसका नाम क्या है? 3 काले कौवे, 3 ब्लैक क्रॉस, 3 काले कौवे। 3 काले कौवे का काम क्या है? कि ये जब अगर कहीं पर एक साथ 3 3 बेरिश कैंडल बन जाए, तो ये समझ में आता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाली है। ये देखिए 3 ब्लैक क्रॉस एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो अप ट्रेंड के बाद बनता है, मार्केट में बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। समझ रहे? फॉर्मेशन क्या है? पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है, जो अप ट्रेंड के रिवर्सल का इनिशियल सिग्नल देती है। दूसरी कैंडल भी बेयरिश होती है और पहली कैंडल के लॉक के नीचे क्लोज करती है। तीसरी कैंडल भी बेयरिश होती है। साइकोलॉजी ये पैटर्न दिखाता है कि सेलर्स का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और बायर्स का कंट्रोल खत्म हो चुका है। 3 ब्लैक क्रॉस के बाद डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होता है। समझ? एक चीज मैं बता दूं कि ऐसे अगर मार्केट गिर रहा है और हम लोग क्या बन रहे हैं ऐसे टाइम पे, मतलब 3 3, मतलब बेयरिश कैंडल बन चुके, 3 ब्लैक क्रॉस बन चुका हो, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं टेंशन नहीं है, नहीं नहीं टेंशन नहीं है, मार्केट तो ऊपर जाना ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम के किसी भी हाल में सेटअप से दूर नहीं जाना है, अपने सेटअप पे रहना है। चाहे तो सेटअप पे रह के लॉस हो जाए, मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो आपको आइंदा नफा ही देगा। लेकिन कभी इधर कभी उधर करेंगे ना, तो नुकसान ज्यादा है। अब ये देखिए 3 लाइन स्ट्राइक, इसमें क्या है? ये एक क्या होता है, अचानक
अचानक किसी चीज को दिखाता है थ्री लाइन स्ट्राइक में, समझ रहे, कि मार्केट गिर रहा है, अचानक क्या हो गया, एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, ऊपर जा रहा है, अचानक एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बन गया, गिरते हुए अचानक एक क्या बन गया, बुलिश कैंडल बन गया, और चढ़ते हुए अचानक एक बेरिश कैंडल बन गए। यानी ये अचानक को दिखाता है, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन बेसिकली। इसको क्या कहते हैं जी? मैनिपुलेशन। ये देखिए थ्री लाइन स्ट्राइक एक कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बुलिश और बेयरिश दोनों सिनेरियो में बन सकता है। ये पैटर्न मार्केट में शॉर्ट टर्म रिवर्सल के बाद ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न 4 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहां से पहला कैंडल क्या है, बियरिश है। इधर देखिए कहाँ गया मेरा, पहला कैंडल बियरिश, दूसरा कैंडल भी बियरिश, तीसरा कैंडल भी बियरिश, और फिर अचानक ये क्या बन गया, बुलिश कैंडल बन गया, और वो भी सुपर बुलिश कैंडल है, मतलब मारूबुजू है। तो इससे क्या लग रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, समझ रहे। ये क्या है, मैनिपुलेशन के लिए अचानक ऊपर लेके चले गए, फिर यहां से मार्केट वापस से नीचे आ जाता है और नुकसान करवा देता है, समझ रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अचानक ऊपर जा रहा है, अचानक क्या बन गया, एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बन गया, जिसने क्या कर दिया, पैनिक खड़ा कर दिया, डरा दिया, समझ रहे। और फिर उसके बाद वापिस से मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा होता है। तो ये सारे मैनिपुलेशन का हिस्सा होता है बेसिकली। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि अचानक कोई बैड न्यूज आ गया, जिसकी वजह से हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोरोना के टाइम पे हुआ है, इसी तरीके से जब इस बार इलेक्शन के टाइम पे हुआ है, इसी तरह ऐसे अलग अलग मौके पे हो जाता है, समझ रहे। ये जो टेरिफ वॉर हुआ था जब अमेरिका और इंडिया का, तभी भी ऐसा ही हुआ था, समझ, अचानक, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं फिर और कुछ भी कर देते हैं। और ऐसे ही कभी कभार क्या हो जाता है, ऐसे बियरिश ट्रेंड के अंदर, बियरिश ट्रेंड में कभी कभार कोई अच्छी खबर आ जाती है, और अच्छी खबर होती है फॉल्स, उसकी कोई हकीकत होती नहीं है, और लोग क्या करते हैं, पूरे एंट्री लो एंट्री एंट्री करते रहते हैं, बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं। जैसे अभी चंद साल पहले ऐसा हुआ था ना, कि मार्केट में कल से नमक नहीं मिलने वाला है, लोगों ने 100-100 रुपये में नमक खरीद लिए, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो तक भी नमक बेचा गया है। तो ये क्या हो जाता है, अचानक एक बैड न्यूज या अचानक कोई किसी तरह के फॉल्स न्यूज़ेस वगैरह फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म एक मोमेंट आ जाती है, चाहे बियरिश मोमेंट हो या बुलिश मोमेंट हो, आ जाती है, जिसका हकीकत में कुछ भी वजूद नहीं होता है। इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है, वेट फॉर कंफर्मेशन। इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है, वेट फॉर कंफर्मेशन। तीन काले कौवे नोच के खा जाते। हाँ सही बात है। बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक फॉर्मेशन, फास्ट थ्री कैंडल बुलिश, पहली तीन कैंडल एक, फोर्थ कैंडल बेयरिश, चौथी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है, जो पहली तीन बुलिश कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर लेती है। इससे ये लगता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने वाला है, लेकिन चौथी कैंडल के बेयरिश इंगल्फ के होने के बाद भी अगले दिन मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बुलिश थ्री लाइन पैटर्न का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में सेलर्स ने प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल बुलिश ट्रेंड बरकरार रहा और प्राइस फिर से ऊपर चली गई। ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूँ। इसमें यहाँ की जो बातें हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं अपने अल्फाज में बोल चुका हूँ। ये देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक यहाँ पर क्या हो गया, एक कैंडल बन गया जो दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं था, और बल्कि ये तीनों कैंडल को खा गया, समझ रहे, पैनिक क्रिएट करवा दिया, और उसके बाद फिर वापस से मार्केट ऊपर चला गया। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, वेट फॉर कंफर्मेशन, वेट फॉर कंफर्मेशन। इसकी हकीकत जब मार्केट में जाएंगे तब समझ में आएगा।
और होता ये है कि जब अधूरी नॉलेज होती है, नए नए होते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं, सुपर बुलिश हो जाते हैं। हर चीज में हम लोगों को अच्छा ही नजर आने लगती है। हर एक चीज में अच्छा ही नजर आने लगती है और बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं। तो कंफर्मेशन का इंतजार करते नहीं है। इसलिए आप लोगों की अच्छे से याद रखे, कोई भी चीज बगैर कंफर्मेशन के हाथ मत लगाइए। चाहे वो कहीं भी जाए, कोई बात नहीं। मार्केट, मेरे तकदीर कोई नहीं ले जाए, मेरे हिस्से में जो आना है वो आकर रहेगा। मेरे हिस्से का जो है, मेरे नसीब में जो है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है। बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक क्या है? वही है, फोर्थ कैंडल जो है, क्या बनने वाला है? अचानक मार्केट गिर रहा होता है, अचानक एक कोई न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, जिससे लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रिवर्सल आ चुका है और बायर्स कमबैक हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। पूरा पिछले तीन ब्लैक क्रॉस को क्या कर जाता है, खा जाता है अकेला एक। और होता ये है कि कुछ भी नहीं। समझ रहे? ये सब ये सब मैं बोल चुका हूँ, आप लोग अपने अल्फाज में बाद में पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक का एग्जांपल देखिए, नीचे गिर रहा होता है, अचानक एक कैंडल बहुत बड़ा बन गया और बन के क्या हो गया, हकीकत कुछ भी नहीं, फिर उसका डाउनफॉल कंटिन्यू हो गया। ये देखिए राइजिंग थ्री मेथड, ये बहुत अच्छा है। कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग एक हायर हाई हायर लो पढ़कर आए हुए थे, समझ रहे? तो ये हाई हकीकत में ये क्या होता है जी, एक हायर लो बनता है कि मार्केट चल रहा होता है बुलिश, और उसके बाद 3 दिन क्या हो जाता है, कोई भी 3 दिन जो है थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर बुलिश कंटिन्यू हो जाता है। समझ रहे? तो 3 दिन की जगह कभी कभार 4 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, राइजिंग मेथड। राइजिंग थ्री मेथड, राइजिंग फोर मेथड, फाइव मेथड, कुछ भी कह लीजिए। इसको, इसका नाम क्या होगा, हकीकत में क्या होता है, राइजिंग मेथड। समझ रहे? इसमें क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक छोटी सी करेक्शन आती है और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाता है, जिसको हमने क्या पढ़े थे, सेकेंडरी ट्रेंड के नाम से जाने थे। जिसको हमने एक क्या जाने थे, एक करेक्शन के नाम से जाने थे, पुल बैक के नाम से जाने हैं। जिसको हमने क्या जाने हैं, कि हायर लॉ के नाम से जानते हैं। इसी को कैंडलस्टिक की जुबान में क्या कहते हैं, राइजिंग मेथड। कैंडलस्टिक की जुबान में क्या कहते हैं इसको, राइजिंग मेथड। क्लियर है? राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो एक अप ट्रेंड के बीच में टेम्पररी पॉज या कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच में शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है और फिर बुलिश मोमेंटम वापस कंटिन्यू होता है। जिसको हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, अलग अलग नाम देकर आए हुए हैं। हकीकत में क्या है वो, राइजिंग मेथड। ये सब एक ही कैंडलस्टिक की जुबान में इसको क्या कहेंगे, राइजिंग मेथड। ये पैटर्न बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है, बताता है कि शॉर्ट टर्म सेलिंग ये कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड वापस से स्ट्रॉन्ग होकर कंटिन्यू होगा। पैटर्न फॉर्मेशन क्या है, पहली कैंडल बुलिश, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दिखाती है और मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है। बीच की 3 बियरिश कैंडल्स, ये छोटी बियरिश कैंडल्स होती है जो पहली बुलिश कैंडल के रेंज के अंदर बनती है। ये रिट्रेसमेंट को दिखाती है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को रिवर्स नहीं करती। पांचवी कैंडल बुलिश, लास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो बीच के रिट्रेसमेंट कैंडल्स के ऊपर क्लोज करती है। ये कैंडल अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन होता है। राइजिंग
थ्री मेथड्स के की पॉइंट्स क्या है? राइजिंग थ्री मेथड्स तब रिलायबल होता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। स्मॉल रिट्रेसमेंट मतलब बीच की तीन स्मॉल बियरिश कैंडल्स एक टेम्पररी पॉज को इंडिकेट करती है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लिमिटेड रहता है। याद रखे, स्मॉल स्मॉल की बात हो रही है। बड़े बड़े अगर कैंडल 3 दिन 20% के लोअर सर्किट लगा दे तो फिर 60% गिरावट को क्या नहीं कहेंगे? 60% की गिरावट को राइजिंग मेथड नहीं कहेंगे। ये तीन तीन चार कैंडल मिलकर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2%, 5%, 7% के करेक्शन होता है, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं होता है। बुलिश कंफर्मेशन क्या है? पांचवी बुलिश कैंडल बीच के रिट्रेसमेंट को रिजेक्ट करती है और अब ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। वॉल्यूम क्या है? फिफ्थ कैंडल में वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है जो बायर्स के स्ट्रॉन्ग प्रेशर का सिग्नल देता है। एंट्री पॉइंट क्या है? पांचवी बुलिश कैंडल के क्लोज होने पर कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इस कैंडल के क्लोज होने पर बाय एंट्री ले सकते हैं। राइजिंग थ्री पैटर्न तभी इफेक्टिव होता है जब अप ट्रेंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो। ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। ये क्या है जी? इसीलिए इस पैटर्न का यूज स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। ये देखिए, अप ट्रेंड है, बीच में अचानक थोड़ा सा करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो गया मार्केट। अच्छा, इसी तरीके से क्या है? इसका नाम क्या है? फॉलिंग मेथड। इसका नाम क्या है जी? फॉलिंग मेथड। मार्केट करेक्शन होता रहेगा, यार मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, अचानक दो तीन कैंडल क्या बन जाएंगे? बुलिश कैंडल बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? फॉलिंग मेथड। इसका नाम क्या है जी? फॉलिंग मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड्स पैटर्न एक बेयरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बीच में पॉज या कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। इस पैटर्न का कंफर्म फॉर्मेशन तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड के दौरान शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन होता है, लेकिन डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाता है। समझ रहे? ये पैटर्न मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ और कंटिन्यूएशन सिग्नल करता है और वो ट्रेडर्स इससे मार्केट में बियरिश मोमेंटम के कंटिन्यू होने का कंफर्मेशन समझते हैं। पैटर्न फॉर्मेशन क्या है? पहली कैंडल बियरिश। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है जो एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन दिखाती है। बीच की तीन बुलिश कैंडल, ये छोटी बुलिश कैंडल्स होती है जो पहली बियरिश कैंडल के रेंज के अंदर बनती है। ये एक टेम्पररी पुलबैक को दिखाती है कि लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। पांचवी कैंडल लास्ट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है जो रिट्रेसमेंट को रिजेक्ट करती है और डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन देती है। की पॉइंट्स क्या क्या है? फॉलिंग थ्री में तो तब रिलायबल होता है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो। स्मॉल रिट्रेसमेंट, बीच की तीन स्मॉल बुलिश कैंडल्स एक टेम्पररी पॉज को इंडिकेशन करती है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लिमिटेड रहता है। बेयरिश कंफर्मेशन, पांचवी बेयरिश कैंडल बीच के रिट्रेसमेंट को रिजेक्ट करती है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। फिफ्थ कैंडल में वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है जो सेलर्स के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को का सिग्नल देता है। फॉलिंग मेथड्स पैटर्न तभी इफेक्टिव होता है जब डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो। ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, इसलिए ऐसे टाइम में वेट एंड वॉच का हिस्सा बनना चाहिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड है और उसके बाद बीच में तीन बुलिश कैंडल बन गए, फिर मार्केट की डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है जी, हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। अब किसी साहब का कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत दुआएं मिलेगी मुझे।